आइए जानते हैं लाफिंग बुद्धा कौन थे। हो सकता है कि बहुत से घरों की तरह आपके घर में भी लाफिंग बुद्धा रखे हो, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो ज़रूर आती होगी। लाफिंग बुद्धा बहुत से आकारों और अलग अलग मुद्राओं में नज़र आते हैं, और हम भी कभी वास्तु के अनुसार तो कभी घर के मुस्कान और गुड लक लाने के उद्देश्य से इन्हें घर पर रखते हैं। लेकिन ये ख्याल आपके ज़हन में भी आता होगा कि ये लाफिंग बुद्धा कौन थे और ये हम तक कैसे पहुँचे। चलिए आज आपको बताते हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया वह बौद्ध कहलाता है। महात्मा बुद्ध के पूरी दुनिया में बहुत से शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य जापान के हुतेई थे। कहा जाता है कि जब हुतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को हंसाना और खुशी देना ही बन गया। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुतेई ने लोगों में खुशियां बांटना शुरू कर दिया। वो जहां जाते वहां लोग उनको देखकर मुस्कुराते और हंसते। इस तरह जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लग गए, और इसका अंग्रेजी में अर्थ है लाफिंग बुद्धा। दुनिया में खुशियां बांटने के होतेई के इस उद्देश्य को उनके अनुयायियों, मतलब उनके फॉलोअर्स ने भी दुनिया में फैलाया, और होतेई का इस स्तर पर प्रचार किया कि चीनी लोग उन्हें भगवान मानने लगे और भगवान की तरह उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखने लगे। इसे गुड लक भी माना जाने लगा। जिस तरह भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि के देवता के रूप में अपना लिया गया। कहा जाता है कि हुतेई लोगों को प्रवचन नहीं दिया करते थे, बल्कि हंसाया करते थे। उनके सानिध्य में लोगों ने दुनिया की तकलीफ़ों को भूलकर खुलकर हंसना सीख लिया। हंसना और हंसाना ये उनका ध्यान और उनकी समाधि थी। उनके अनुसार पूरी सृष्टि हंस रही है, लेकिन लोग अपनी तकलीफ़ों में उलझकर रो रहे हैं। हुतेई के साथ रहते हुए लोगों ने जाना कि बिना किसी कारण भी खुलकर हंसा जा सकता है और शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब तो आप भी जान चुके हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनके जीवन का क्या उद्देश्य था। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अपनी तकलीफ़ों में डूबे रहने से समस्या हल नहीं होती। ऐसे में क्यों ना अपने नज़रिए को बदला जाए और अपने जीवन में मुस्कुराने और मुस्कान बांटने का एक छोटा सा उद्देश्य बनाया जाए, जो आपके चारों तरफ सिर्फ मुस्कुराहटें भर दे और आप जीवन का असली आनंद उठा सकें।